यार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना फिल्मी छोरा। और जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा प्यारी प्यारी कहानियां। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा सफर। और इस सफर में पहली कहानी है अधूरा इश्क। ये कहानी है रजत और त्रिशा की, जो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। रजत और त्रिशा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, बट इनकी कंपनी में सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा अलग था। लड़कियां एक साइड बैठती थी और लड़के दूसरे साइड बैठते थे। हाँ, बट कोई काम वगैरह होता था तो कोई भी कहीं पे भी जाके बात कर सकता था और गपशप भी कर सकता था। रजत उस ऑफिस का एक नया एम्प्लॉय था। वैसे तो रजत बहुत ही जॉली नेचर का लड़का था, पर शुरू शुरू में उसे मिक्सअप होने में थोड़ी झिझक महसूस होती थी। वो उस कंपनी में टीम लीड की तरह काम करता था। 2-3 दिनों तक ऑफिस का माहौल देखने के बाद रजत थोड़ा बहुत लड़कियों से बात कर लेता था, पर सिर्फ लंच के टाइम। एक बार रजत खाना खाने के बाद सीढ़ियों पे सिगरेट पी रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, तो तुम सिगरेट पीते हो? तुम्हें पता है ना ये चीज कितनी खतरनाक है? ये आवाज त्रिशा की थी। रजत थोड़ा झिझक गया और पलट के देखा। सिगरेट पीना रजत के लिए आम बात थी, पर उसे कभी किसी ने इस तरह नहीं पूछा था। तो उसने जवाब दिया, हाँ, खाने के बाद या ड्रिंक्स के साथ ले लेता हूँ। त्रिशा बोली, अच्छा, तो तुम ड्रिंक्स भी करते हो? चलो फिर कभी बैठते हैं साथ में। ये सुनकर रजत थोड़ा शर्माया और मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। सिगरेट फेंकते हुए त्रिशा के साथ वो अंदर चला गया। ये थी उन दोनों की पहली बातचीत, जिसने रजत को त्रिशा से बात करने की हिम्मत दी। त्रिशा एक चुलबुली सी गुजराती लड़की थी, जो सबसे हंस खेल के बात किया करती थी। रजत उस ऑफिस में एक अनयूजुअल शिफ्ट में था, जो सुबह 6 बजे स्टार्ट होती थी और शाम के 5 बजे खत्म होती थी। और त्रिशा 9 to 5 की नॉर्मल शिफ्ट में आती थी। एक दिन ऑफिस में कलीग्स ने चाट और पानी पूरी पार्टी रखने का प्लान किया। रजत और त्रिशा दोनों को ही पानी पूरी का शौक था। उस दिन पानी पूरी पार्टी एंजॉय करने के बाद त्रिशा जब हाथ धोने गई, तब रजत अपनी डेस्क पर ही बैठा हुआ था। त्रिशा ने पूछा, तुम गए नहीं सिगरेट पीने? रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस तुम्हारे पूछने का ही वेट कर रहा था, अब चला जाऊंगा। और दोनों हंस दिए। इसी तरह की छोटी मोटी बातें रोज होती रहती थी। पर हर लव स्टोरी इतनी सिंपल नहीं होती ना दोस्तों। उसी ऑफिस में एक लड़का और काम करता था, जिसका नाम था तनिष्क। तनिष्क मैनेजर का बहुत ज्यादा चहेता था, पर लड़का भी अच्छा था। सबसे मिलके रहता था, कभी कोई ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता था। वो त्रिशा को मन ही मन चाहता था और उससे बात करने के लिए बहाने ढूंढता रहता था। ऑफिस में आधे से ज्यादा टाइम वो फीमेल एरिया में ही पाया जाता था, कभी किसी काम से या कभी गप्पे मारने के लिए। पूरा ऑफिस जानता था कि तनिष्क त्रिशा को पसंद करता है, पर रजत को इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो तो त्रिशा को सिर्फ एक ऑफिस कलीग की तरह ही मानता था। धीरे धीरे समय निकलता गया और रजत ने अपने जॉली नेचर से ऑफिस में सबको अपना फैन बना लिया था। सब लोग रजत को पसंद करते थे और रजत भी ऑफिस में काफी कंफर्टेबल फील करने लगा था। कंपनी का एनुअल डे आ रहा था। ओनर ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की, जिसमें पूरी टीम कसोली के किसी रिजॉर्ट में नाइट आउट के लिए जाने वाले थे। ट्रिप वाले दिन सभी बहुत एक्साइटेड थे। ओनर ने बस में सभी एम्प्लॉयज के लिए बियर की व्यवस्था कर दी थी और सब झूमते गाते और मस्ती करते हुए निकल पड़े कसोली के लिए। रास्ते में रजत ने सबको खूब हंसाया और सबने खूब मजा किया। रिजॉर्ट पहुंच के भी सबने खूब मस्ती करी। रजत सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका था, क्योंकि उसके मजाक करने का स्टाइल और टाइमिंग बहुत ही यूनिक थी और साथ ही साथ परफेक्ट भी। फाइनली नेक्स्ट डे सब दिल्ली जाने के लिए निकल पड़े। तनिष्क का भाई कसोली के पास ही रहता था, वो भी सेम डे दिल्ली जा रहा था। तनिष्क भी उसके साथ कार से दिल्ली जाने वाला था। उसने त्रिशा को भी साथ चलने को बोला, और पता नहीं क्यों त्रिशा मना नहीं कर पाई। त्रिशा और तनिष्क कार से दिल्ली के लिए निकल गए और बाकी सभी लोग बस से। लौटते टाइम रजत थोड़ा सा शांत था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था क्यों।
शायद इस एक दिन में वो तृषा के काफी क्लोज आ गया था। उसे रह रह के तृषा के साथ बिताए पल याद आने लगे। कैसे ट्रैकिंग के समय एक साथ चलना, रिजॉर्ट में पूल में मस्ती करना, रात को बॉनफायर की अंताक्षरी में एक ही टीम में रहना। अभी रजत इन सब यादों में ही था कि बस एकदम से रुक गई और रजत ने देखा कि तृषा तनिष्क की कार से उतर के बस में आ रही है। रजत के चेहरे पे मानो खुशी की लहर आ गई। तृषा ने बस में चढ़ते ही कहा, यार वो लोग बहुत बोर कर रहे थे, दिल्ली तक तो मैं पागल ही हो जाती। ऐसा कहते हुए तृषा रजत के बाजू वाली सीट पर बैठ गई और बस वापस चल दी दिल्ली के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी का पहला पार्ट। क्या होगा आगे? क्या रजत और तृषा के बीच नजदीकियां बढ़ेगी? क्या तनिष्क तृषा को अपना बना पाएगा? क्या कभी रजत और तृषा एक हो पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे और सब्सक्राइब कीजिए कहानी कनेक्ट को। मैं हूं आपका फिल्मी छोरा।